सब्सक्राइब करें हमारे चैनल परीक्षा जॉब को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है। जो सह ले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज़ चमकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जॉब। देखिए, आज मैं जून महीने के वीकली करंट अफेयर्स में टॉप 40 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसको मैं पूरा डिटेल से कवर करा दूंगा, साथ ही जीके और स्टैटिक का पोर्शन बताऊंगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर जहाँ आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए, मैं इसी तरह के सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक का भी करंट अफेयर्स को बना के लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये देखिए, जो INS कलिंग जो है, ये इंडियन नेवी शिप जो है, इसी में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क का स्थापना किया जाएगा। देखिए, इसमें होगा क्या, ये जो है ये पिछले 39 वर्ष से सेवा दे रहा था। ये INS जो कलिंग है, इस युद्ध पोत पर अब स्कूली बच्चे और नौसेना के जो फैमिली है इसके मिसाइल के दुनिया को दर्शन कर पाएंगे और इसी में अब मिसाइल पार्क को बनाया जाएगा। तो ये तो ध्यान रखिएगा, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क का स्थापना जो की जा रही है वो INS कलिंग में किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मछली की नई प्रजाति जिसका नाम है चुंटियस सेक्स्टस के किस राज्य में पाई गई है। वो ये जो है तमिलनाडु के राज्य में मछली की नई प्रजाति जो है जिसका नाम है चुंटियस सेक्स्टस, यही तमिलनाडु के राज्य में पाया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.90% हिस्सेदारी खरीदी है। यस बैंक जो है डिश टीवी में अब 24.90% हिस्सेदारी खरीद ली है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वैधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है। ये भागलपुर में। देखिए, भागलपुर में जो बिहार है वहीं पर भारत की पहली डॉल्फिन वैधशाला बनाई जा रही है। ये देखिए, अगर करंट से रिलेवेंट करें तो देखिए यहाँ पे है, भागलपुर में ही विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भी बनाए गए थे अभी हाल ही में। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है। नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इसमें देखिए होगा क्या, यह जो है यह एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है। इसमें आपको योगा का कोई भी जो आपको जिसके बारे में आपको जिसको जानकारी है जिस योगा के बारे में, आप उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इसमें आप भेज सकते हैं। यही है माई लाइफ माई योगा कंपटीशन। अब नेक्स्ट है, हाल ही में BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसको नामांकित किया है। रोहित शर्मा को BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं, यह जो है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अगर जहां हम भारत का बात किए, अगर जहां हम पूरा वर्ल्ड का बात करें, वर्ल्ड लेवल का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ये देखिए यहाँ बात आई है BCCI की, BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब देखिए, इसका स्थापना हुआ था 1928 में और जो पहले जो इसका है विजेता है विश्वनाथ आनंद जो चेस खेलते हैं। अब देखिए, अगर जहाँ बात करें 2019 की, 2019 में राजीव गांधी जो मिला था बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को मिला था। अगर जब 2018 की बात करें, 2018 में विराट कोहली और मीराबाई चानू को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2019 में बजरंग पुनिया दीपा मलिक को और 2018 में विराट कोहली और मीराबाई चानू को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस संगठन के साथ अपने संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से इसका जो संबंध है ये अब समाप्त कर लिया है। अब देखिए यहाँ बात आई है WHO की, तो WHO के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। WHO का स्थापना जो हुआ था 27 अप्रैल 1948 को और इसका जो हेडक्वार्टर है जनेवा के स्विट्जरलैंड में। अगर जब देखिए थोड़ा WHO से कुछ हम बात करें तो 2020 को योगा और नर्स एंड मिडवाइफ मनाने की ये घोषणा की है। योगा ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया है? स्पेस एक्स जो कंपनी है, कोरोना महामारी के अभी जो जूझ रहे हैं हम लोग, इसी के बीच में ये 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर ये इतिहास रच दिया है। ये देखिए, ये स्पेस एक्स जो है ये अमेरिका की ये एक प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चर कंपनी है, जिनके मालिक जो है अभी प्रेजेंट में एलन मस्क है। प्रेजेंट में क्या, इसके मालिक तो मालिक ही है। अब देखिए, इसका स्थापना जो हुआ था 2006 में हुआ था स्पेस एक्स की, और इसका जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया के जो अमेरिका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब देखिए, यहाँ बात आती है MSME की, इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। अब देखिए, इसका उद्देश्य जो है ये चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का, इसका उद्देश्य है MSME के छोटे छोटे यूनिट को मदद करके उसके आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अभी प्रेजेंट में जो है हमारे MSME मंत्री है नितिन जयराम गडकरी है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर के महाराष्ट्र में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फोर्ब्स के लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी में एकमात्र क्रिकेटर कौन है? यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, वो है विराट कोहली। विराट कोहली जो है, ये फोर्ब्स का जो रिपोर्ट आया, एकमात्र अधिक भुगतान करने वाले हैं ये विराट कोहली। अब देखिए, यहाँ ये जो हुई है पूरा विश्व भर में टॉप 100 में ये हैं, मतलब 100 की हम बात कर रहे हैं, टॉप 100 की बात की, और हम क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, एकमात्र क्रिकेटर। अगर जहां हम ओवरऑल गेम की बात करें, ओवरऑल गेम में इनका जो है स्थान है 66 नंबर पर हैं। अगर हम टॉप 1 की बात करें, रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड से हैं और ये टेनिस खेलते हैं। अब सेकंड नंबर पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल से हैं, ये फुटबॉलर हैं। और थर्ड नंबर पे जो हैं ये लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना से हैं, ये भी फुटबॉलर हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है? निसर्ग जो तूफान है, चक्रवाती तूफान है, जो अभी हाल ही में आया था महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र और गुजरात को टकराने की चेतावनी दी थी। किसने? IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी थी। अब देखिए, यह जो आएगी यह 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराएगी। अब यहाँ बात करें IMD की, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्थापना 1875 में हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और प्रेजेंट में जो इसके महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्र, जिसे हम साइक्लोन मैन से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच कहाँ लगाया गया है? तो बताइए, दिल्ली में भारत के कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है दिल्ली में। अब देखिए, यह जो है राज्य सरकार के अनुरोध करने पर 16 बेड और 10 नॉन AC कोच और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए आइसोलेशन कोच लगाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़ की जो सरकार के लिए जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ की मंजूरी दी है। देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें छत्तीसगढ़ के 45 लाख घरों में लगभग 20 लाख परिवारों को 100% मतलब 100% नल का कनेक्शन मिल सकेगा। मतलब 45 लाख घरों में 20 लाख परिवारों को 100% नल का कनेक्शन मिलेगा। अब देखिए, यहाँ बात आई है, यह जो मिशन क्या है, थोड़ा इसके बात कर लेते हैं। यह मिशन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और यह है जो है क्योंकि जल जीवन मिशन योजना के तहत 2024 तक भारत के हर घर में जल नल का कनेक्शन पहुंचाना है। ठीक है, समझ गए होंगे।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो अभी प्रेजेंट में हमारे खेल मिनिस्टर है, स्पोर्ट मिनिस्टर है, इसी ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इनका अगर जब निर्वाचन हम क्षेत्र का बात कर ले तो अरुणाचल वेस्ट में है। अब देखिए यहाँ पर ये है, यह जो है SAI के द्वारा मनाया गया है ये कार्यक्रम का उद्घाटन। अब देखिए यहाँ बात आई है SAI की, यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इसका स्थापना 1984, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अभी हाल ही में आप करंट अफेयर्स अगर जब मेरा वीकली वाला देखते होंगे तो मैंने बताया था डायरेक्टर जो जनरल बने हैं हाल ही में, संदीप प्रधान बने हैं। संदीप प्रधान बने हैं SAI के डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा। DRDO के द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट के द्वारा विकसित किया गया है, DRDO के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि DRDO से हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन एक न एक ठो क्वेश्चन देख ही लेते हैं। अब चलिए इसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यह जो अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट है, यह एक कीटाणुनाशक है। अब बात आई है DRDO की, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म। इसका स्थापना 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में जो इनके हेड हैं G सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, हाल ही में SBI के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया को SBI के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए ये जो नियुक्त किए हैं BBB यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसी के द्वारा इनका नाम नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ बात आई है SBI की, तो SBI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका स्थापना 1955 में हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और प्रेजेंट में इसका जो अध्यक्ष है रजनीश कुमार है SBI के, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? RK चतुर्वेदी। RK चतुर्वेदी जी जो हैं रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के नए सचिव बन गए हैं। यह देखिए यह जो स्थान लेंगे ये राघवेंद्र राव के स्थान लेंगे। कौन? RK चतुर्वेदी। अब देखिए यहाँ बात आई है रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग की। इसका स्थापना 1991 में हुआ था। और यह जो है ये केमिकल और फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और जो प्रेजेंट में कौन है केमिकल और फर्टिलाइज़र मिनिस्टर? DV सदानंद गौड़ा। ठीक है, इसको दिमाग में इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? बिहार की मतलब जल जीवन मिशन के तहत 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कौन? केंद्र सरकार। अभी मैंने बात किया था इधर छत्तीसगढ़ को कितना मिला था? 445 करोड़। अब यहाँ बिहार को मिला है 1832 करोड़। अब देखिए यह जो है ये बिहार में 50 लाख से अधिक घरों को नल का कनेक्शन के लिए यह इसको मिला है। यह देखिए यह मिशन जो है, जो मैंने ऊपर बात करी थी, बस वही है। यह केंद्र सरकार की पहल है जो 2024 तक क्या करना है, हर घर में नल का कनेक्शन पहुँचाना है 100%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया? 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाया गया 4 जून को। यह UN के द्वारा बनाया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत के नया उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? गायत्री कुमार। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। देखिए मैंने बताया था कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री है उसमें उच्चायुक्त होते हैं, यानी हाई कमीशन होते हैं। और जहाँ पे नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है उसमें एम्बेसडर यानी राजदूत होते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्री वह है जो कभी न कभी ब्रिटिश के अधीन या ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं, और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री वो है जो कभी नहीं ब्रिटिश के वो गुलाम रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कृष्णेंदु मजूमदार। कृष्णेंदु मजूमदार जो हैं बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने हैं। यह जो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पहले अश्वेत व्यक्ति है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे है, यह जो है कृष्णेंदु मजूमदार जो है यह पीपा हैरिसन का स्थान लेंगे, पीपा हैरिसन का। और यह अब बाफ्टा का डिप्टी पर्सन बन गए हैं, मतलब डिप्टी चेयर पर्सन बन गए हैं। कौन? पीपा हैरिसन। अब देखिए यहाँ बात आई है बाफ्टा की। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट, जिसका स्थापना हुआ था 1947 में, यानी जिस टाइम हमारे भारत आज़ाद हुए थे उस टाइम में 1947 में बाफ्टा का स्थापना हुआ था और हेडक्वार्टर लंदन में है। और देखिए अगर जहाँ करंट से रिलेवेंट करें तो 73rd का इस बार 73वां बाफ्टा जो पुरस्कार मिला है 1917 मूवी को, जिसका डायरेक्टर है सैम मैंडन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पैट्रिक पिचेज जो है ट्विटर बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ बात आई है ट्विटर की। ट्विटर का स्थापना 21 मार्च 2006 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में है, 2006 में कैलिफोर्निया में। और जो CEO जो हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं जैक डॉर्सी है ट्विटर के CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है? आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है। अब देखिए यहाँ बात आती है PM स्वनिधि का, इसका फुल फॉर्म बनती है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। अब देखिए यहाँ स्ट्रीट वेंडर क्या है? स्ट्रीट वेंडर को देखिए, इसको समझिए, स्ट्रीट वेंडर को किफ़ायती लोन प्रदान की जाएगी, जैसे ठेला वाला फेरी वाला को, ताकि कोविड-19 के दौरान उसकी लाइफ जो अब थी हो गई है, मतलब प्रॉब्लम में आ गई है, उसकी लाइफ फिर से अब पहले जैसे हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, सॉरी, पर्यावरण यहाँ होगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया। इसका देखिए थीम इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, इसका थीम इम्पोर्टेंट है। अगर इसका ऑनेस्ट कंट्री बात करें, मेज़बानी की जो देश किया था इस बार कोलंबिया ने किया था। अगर जहाँ हम अगले बार का बात करें यानी 2018 में इंडिया इसका मेज़बानी किया था और 2019 में चाइना। 2018 में इंडिया, 2019 में चाइना और इस बार 2020 में कोलंबिया। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया रोजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसने जीता है? कृतिका पांडे जो इंडिया की है वो एशिया की रोजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीत ली है। अब देखिए यहाँ है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक स्टोरी के लिए कृतिका पांडे को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की है? ब्रिटेन देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट का मेज़बानी किया है। और देखिए जो ये किए थे वहाँ के जो प्रधानमंत्री है यानी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा ये किया गया था। अगर जहाँ हम इंडिया की तरफ से बात करें, इंडिया की तरफ से की मेज़बानी करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें जो हुआ है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण जो था उसी के सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर दान की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है? सूचना मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 बुकलेट का विमोचन किया है। इसमें जो है पीएम के दूसरे कार्यकाल में जितने उपलब्धि हुए हैं दूसरे कार्यकाल में उसे बताया गया है। अभी वर्तमान में हमारे सूचना मंत्रालय कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन फतह अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? पंजाब सरकार के द्वारा मिशन फतह की अभियान की शुरुआत की गई है। अब देखिए इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य है लोगों का मनोबल बढ़ा सके और कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ा सके, यही है मिशन फतह का अभियान। अब देखिए यहाँ बात है पंजाब की भी वर्तमान में मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह और वहाँ के राज्यपाल जो हैं VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के ईडी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नए वरिष्ठ सलाहकार सीनियर एडवाइज़र कौन बन गए हैं? राजीव टोपनो। राजीव टोपनो जो है ये इंडिया से ही है, यही ईडी के मतलब वर्ल्ड बैंक के ईडी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नई सीनियर एडवाइज़र बन गए हैं। अब देखिए यहाँ बात आई है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था। अगर जहाँ ये पूछे कि काम करना ये कब से स्टार्ट हुआ था, इनका जो वर्क करना स्टार्ट हुआ था 1945 यानी 1 साल बाद से। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है डेविड मालपास है, ये 13वें नंबर के हैं, 13th नंबर के, और ये अमेरिका से हैं। अगर जहाँ देखिए उपाध्यक्ष का बात करें, और ये अभी हाल ही में बने थे। अगर जहाँ मेरे वीकली करंट अफेयर्स का अगर आप देखते होंगे तो आप आसानी से बता देंगे। उपाध्यक्ष और मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी वर्तमान में बन गए हैं कारमेन रेनहॉट। अगर और अभी जो है CFO जो है यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर अंशुला कांत जो इंडिया से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, हाल ही में किस बैंक ने जून 2020 में समर ट्रीट्स नामक अभियान की शुरुआत की है? HDFC बैंक जो है समर ट्रीट्स नामक अभियान की शुरुआत करी है जून में HDFC बैंक। अब देखिए इसमें होगा, इसके तहत ग्राहकों को नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें जो होगा, इसमें बहुत सारे ऑफर हैं। जैसे देखिए, जैसे आप EMI पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं और ऑनलाइन में ऑफ 50% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। देखिए इसी दिन जो है, क्योंकि कवि और आधुनिक इतिहास के रूसी साहित्य जो थे, इनका नाम था अलेक्सांद्र पुशिकिन, इन्हीं का जन्म इस दिन मनाया जाता है। इसी के दिन पर यह रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यह जो है UN के 6 अधिकारी भाषा में एक है, यानी रूसी लैंग्वेज। अब देखिए, अब यहाँ हम बात करें UN की यानी यूनाइटेड नेशन की 6 लैंग्वेज में कौन कौन है? पहला अरबी, स्पेनिश, चीनी, फ्रेंच और रूसी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये क्या किया जाता है एग्जाम में, कोई 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, कोई और आपको अदर नाम दे दिया जाएगा जो आपको बोलेगा इनमें से UN की कौन सी आधिकारिक भाषा नहीं है, तो आपको ध्यान में रहेगा तो आप मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है सबके लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना। इस बार थीम इम्पोर्टेंट है, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस। देखिए यहाँ पे अब विश्व खाद्य दिवस से कन्फ्यूज नहीं करिएगा। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को बनाया जाता है, लेकिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2020 में RBI ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ का भुगतान संरचना विकास कोष बनाने की घोषणा करी है? 500 करोड़ जो है RBI ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विकास कोष बनाने की घोषणा करी है 500 करोड़ का। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है छोटे और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में खर्च किया जाएगा। अब देखिए यहाँ बात आई है RBI की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान में जो इनके गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का महिला एशियाई फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यहाँ देखिए 2022 होगा, मैं PDF में इसको मॉडिफाई कर दूंगा। देखिए भारत में 2022 का जो महिला एशियाई फुटबॉल कप होने वाला है वो भारत में होगा। और ये जो हो रहा है, पहले 1979 में 1979 में भारत में पहला टूर्नामेंट हुआ था। अब जो होगा ये दूसरा इवेंट होगा, यानी पहली बार भारत में 1979 में हुआ था। अब सेकेंड नंबर में जो होगा 2022 में महिला का एशिया फुटबॉल कप। ठीक है, मैं इसको PDF में मॉडिफाई कर दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में एडिडास ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मानुषी छिल्लर को 2020 में एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब देखिए यह जो है मानुषी छिल्लर है 2017 के मिस वर्ल्ड थी। इसको आप
ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षारोपण के लिए थैंक्स मॉम नामक अभियान किस राज्य में ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य ने थैंक्स मॉम नामक अभियान को शुरू किया है। देखिए इस वीकली करंट अफेयर्स में सबसे हमको मज़ेदार जो क्वेश्चन लगा है, हमको सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही लगा है। क्यों थे थोड़ा आप भी देख लीजिए। देखिए यह जो अभियान है, हाँ यह जो अभियान है, यह अभियान सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें देखिए क्या होगा, इसके तहत सभी पौधे पर प्रत्येक कर्मचारी की माँ का नाम लिखा जाएगा और कर्मचारी ही इन पौधे पर देखभाल करेंगे। मतलब जो पेड़ होंगे उसी पर एक बोर्ड बनाया जाएगा, उसी पर अपना माँ का नाम लिखना होगा और आपको माँ के तरह आपको उस पेड़ को देख रेख करना होगा, उसको लालन पालन करना होगा। सबसे मज़ेदार क्वेश्चन हमको यही लगा है इस वीकली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा #ICommit नामक पहल की शुरुआत की है? नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा #ICommit नामक पहल की शुरुआत करी है। अब देखिए इसके अंतर्गत है जो है जितने फैक्ट्री हैं, विभाग हैं आते हैं, उसे ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानकारी देना है ताकि ऊर्जा की बचत की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। हाल ही में जोमेटो ने किसे अपना सह संस्थापक बनाया है? मोहन गुप्ता को जोमेटो ने अपना सह संस्थापक बनाया है। ये देखिए मैं इसे क्वेश्चन को ये अगले महीने का क्वेश्चन था, मैं इसको रिवाइज के लिए रख लिया हूँ। अब देखिए हाल ही में किस मंत्रालय ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट लॉन्च किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग टाइम ऑफ कोविड-19 का बुकलेट का विमोचन किया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यह जो है इसमें बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित और के बारे में जागरूकता किया जाएगी ताकि बच्चे ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन क्राइम जो होते हैं उससे कैसे बचा जा सके, उसी में ये इसको जानकारी दी जाएगी। अब देखिए यह जो है यह बुकलेट को NCERT और यूनेस्को के द्वारा तैयार किया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ बात आई है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, जो अभी वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल जी निशंक हैं। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज का सेशन। और देखिए मैं इसी तरह के 2nd, 3rd और 4th वीक का भी करंट अफेयर्स को बना के लाऊंगा। और मैं देखिए मई मंथ के ऑलरेडी ही पूरा डिटेल्स में कवर करके पूरा फुल वीडियो को मंथ का बना के लाया हूं। उसे अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। अब मैंने पहले ही बोल दिया है अगर आपको उसका PDF चाहिए तो मैं लिंक आपको उसका दे दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप उसका PDF ले सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।